भगवान शंकर को गण प्रिय क्यों है? क्या कारण था? क्योंकि भगवान शंकर के गण शंकर की कभी निंदा, जम के बोलिए जरा, नहीं सुनते। शिव के गण शिव की निंदा नहीं सुनते थे। आप अगर किसी की निंदा सुन रहे हो तो कोई आपकी निंदा सुन सकता है। आपकी अगर मित्रता है, प्रबल मित्रता है, आपका शंकर के प्रति प्रेम है, आपकी करुणा है, आपकी वात्सल्यता है, आपकी श्रद्धा है, तो आप नहीं सुन सकते। अगर कोई शिव की निंदा करे तो आपसे सहन नहीं होगा। ए भैया, शंकर की निंदा करना है तो बाहर चले जा। चाहे तो कितना भी चतुर हो, कितना भी विद्वान हो, कितना भी बड़ा पदाधिकारी हो, हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं शंकर की निंदा नहीं सुन सकता, ना सुन सकती हूं। क्योंकि अगर मैं उसकी निंदा सुनूंगी तो मेरे जीवन को धिक्कार है। अगर मैं उसकी निंदा सुनूंगी तो वो भी मेरी निंदा 10 जगह करवा सकता है। मैं ऐसा काम नहीं करूं, ना तो सुनूं ना करवाऊं। शिव के गण शंकर की कभी निंदा नहीं सुन सकते थे। दक्ष प्रजापति की सभा लगी है, और दक्ष प्रजापति ने खड़े होकर कह दिया, ए शंकर, मेरी बेटी सती का विवाह तेरे साथ करा है। और शंकर, शिव, मेरी बेटी का विवाह तेरे साथ करा है और तूने अपने ससुर का सम्मान नहीं करा। अब देखो, भगवान शंकर के ससुर हैं दक्ष प्रजापति। जरा विचार करिए, ससुर अपने दामाद को कुछ कह सकता है, दामाद ससुर से कुछ कह सकता है, यह आपस की रिश्तेदारी वाली बात है। दक्ष प्रजापति ने कहा, शिव, तूने अपने ससुर का सम्मान नहीं करा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। अब बोलो, शंकर जी को क्रोध आया? जम के बोलिए जरा, नहीं। शिव जी ने कोई शब्द कहा? नहीं। शंकर ने पलट कर कोई जवाब दिया? नहीं। पर गुस्सा किसको आया? वो नंदी को। कौन है ये? शंकर का गण। अब शिव के गण में कितना बल होगा वो देख लीजिएगा जरा। शिव का एक गण उज्जैन के राजा रत्नाकर को ऐसी मणि दे देता है कि पूरी दुनिया में उस मणि की चर्चा हो जाती है। शिव का गण नंदी दक्ष प्रजापति को, जो शंकर के ससुर हैं, जिन्होंने अपनी बेटी सती का विवाह करा होगा, वो नंदी खड़े होकर कह देता है, ओ दक्ष प्रजापति, अरे ओ दक्ष प्रजापति, किस अभिमान में जी रहे हो तुम? किस अहंकार में जी रहे हो दक्ष प्रजापति? कौन सी अभिमतता है दक्ष प्रजापति तुमको, जो मेरे स्वामी को तुमने अपशब्द कहा और मेरे सामने कहा है? मैं शिव का गण नंदी आज तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस मुख से तुमने मेरे महादेव की निंदा करी है, तुम्हारा वो शीश कट जाए। ये मेरा श्राप है तुमको। अब जरा विचार करिए, निंदा सुन नहीं सकते तो ही तो गण है। अब वो भगवान शंकर के ससुर थे। ऐसे कई हमारे संसार में कई लोग मिलेंगे, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे ओहदे पर बैठे होंगे, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पदवी पर बैठे होंगे, अपने आप को विद्वान से विद्वान कहेंगे, विद्वत्ता में परिपूर्ण कहेंगे और करेंगे, शंकर की निंदा करेंगे। पर उस जगह पर आपको नंदी जैसा बन जाना है और नंदी जैसा बनकर कह देना है कि आपको अगर निंदा करना है, बुराई करना है, शंकर के लिए कुछ कहना है, शंकर के लिए अगर एक शब्द भी कहना है तो आप दूसरे से कहिए। पर मैं ना तो शिव की निंदा सुनूंगा, ना शंकर के भक्त की निंदा सुनूंगा, ना शंकर की इस आनंदमय लीला की निंदा सुनूंगा। मुझे निंदा सुनना ही नहीं है, मैं सुन नहीं सकता। और एक बात बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी में उतारिएगा साहब, शिव गण शिव महापुराण की कथा चल रही है। गण के लक्षण क्या होते हैं वो हमें स्वीकार करना है। शंकर भगवान के ये गण
भगवान विष्णु के पास भी गए थे। नारायण